प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अनुवाद से पहले हमें किन नियमों का ध्यान रखना होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अनुवाद करने के लिए जैसे हमें वचन का ज्ञान होना चाहिए कि एक वचन का कर्ता है, द्विवचन का या बहुवचन का, तो उसी हिसाब से हमें क्रिया भी लगानी होती है। तो जो एकत्व का बोध कराते हैं, जिससे केवल एक व्यक्ति अथवा एक वस्तु का बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे रामः पठति, रामः गच्छति, रामः हसति। और द्विवचन में द्वित का बोध होता है, जैसे राम श्याम जाते हैं तो रामा श्यामा गच्छता बनेगा। बहुवचन में वे पद जो बहुत का बोध कराते हैं, जैसे दो से अधिक वस्तुओं का बोध होता है उसमें। और लिंग तो इसलिए संस्कृत में वचन कितने हैं, तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यही हिंदी की बात करते हैं तो सिर्फ एक वचन और बहुवचन ही होते हैं। अब लिंग कितने हैं संस्कृत में भी देखते हैं। संस्कृत में लिंग स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग होते हैं। तो पुल्लिंग जो पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराते हैं, जैसे रामः स्वः सः, यहाँ पर सः। और यहाँ पे जब ये विसर्ग वाला आएगा तो पुरुष के लिए बात होगी, और जब आ की मात्रा लग जाएगी तब स्त्रीलिंग की बात होगी। और स्त्रीलिंग स्त्रीत्व की विवक्षा में जिन पदों का प्रयोग होता है वे स्त्रीत्व बोधक या स्त्रीवत व्यवहृत पद स्त्रीलिंग का, रमा, गीता, सीता, रीता, लक्ष्मी इत्यादि। अब यहाँ पर सा का प्रयोग नहीं होगा, सा का प्रयोग होगा। नपुंसक लिंग इसके अंतर्गत उन पदों को रखा जाता है ना तो वो पुल्लिंग में होंगी ना स्त्रीलिंग में। उभयात्मक स्थिति को प्राप्त वे पद नपुंसक लिंग कहे जाते हैं, जैसे धनम, फलम, गृहम, पुस्तकम इत्यादि। पुरुष, अब संस्कृत में देखते हैं पुरुष कितने होते हैं। पुरुष कितने होते हैं तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष का जब जिस व्यक्ति के बारे में बात कही जाए, जैसे रामः पठति, रामः लिखति, रामः खादति, तो प्रथम पुरुष की क्रिया आएगी। अब जब मध्यम पुरुष की बीच जिससे हम बात कर रहे हैं, जिस व्यक्ति से बात की जाए उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तोम, युवाम, युयम। तोम आएगा एक वचन, दो आएंगे तो युयम, और बहुवचन के लिए युयम का प्रयोग होगा। उत्तम पुरुष में क्या होता है, जब कर्ता अपने लिए बात करेगा, पर्सनल बात करने वाला पुरुष उत्तम पुरुष कहा जाता है। जैसे मैं, हम सब, अहम पठामी, तब ऐसा प्रयोग होगा। अब संस्कृत में लकार देखते हैं कितने होते हैं भी। क्रियाओं के विविध कालों के बोधक आत्मनेपदी होता है, परस्मैपदी। दो प्रकार धातुएं कैसी होती हैं इसमें संस्कृत में, एक तो आत्मनेपदी, परस्मैपदी और उभयपदी, तीन प्रकार की धातुएं हैं संस्कृत में। और कुछ जो है आत्मनेपदी में आएंगे, कुछ परस्मैपदी में आएंगे और कुछ उभयपदी में आएंगे। वो आत्मनेपदी में भी और परस्मैपदी दोनों में उनका रूप चलता है। इन्हें लकार इसलिए कहा जाता है, जैसे लट लकार वर्तमान काल हो गया, लिट लकार, लुट लकार, लिट लकार। लेट लकार का प्रयोग तो वेदों में होता है। लोट लकार जैसे हम किसी को आज्ञा देते हैं, पठतु पढ़ो, लिखतु लिखो, खाओ खादतु, इस प्रकार से। लंग लकार में भूतकाल का, इसी प्रकार लिंग, लुंग तथा लिंग, इन सब का लकार प्रारंभ से ही होता है। 10 लकार होते हैं संस्कृत में। सामान्यतः प्रारंभिक स्तर पर 5 लकारों की ही ज्यादातर आवश्यकता पड़ती है, और 10 लकार आत्मनेपदी में चलते हैं और 10 लकार प्रश्नमेपदी में। लेकिन ज्यादातर प्रयोग 5 लकारों का ही होता है। जैसे लट लकार वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस, लंग लकार भूतकाल, पास्ट टेंस, और लिट लकार भविष्यत काल, फ्यूचर टेंस, आने वाला। विधिलिंग लकार जैसे, और यह था विधिलिंग लकार पोटेंशियल मोड, और लूट लकार आता है ज्ञार्थक काल, इम्परोटिव मोड। ध्यातव्य है कि प्रत्येक लकार में तीनों पुरुषों के 3 एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं। क्रिया पद रूप होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक लकार में कुल 3 त्रिका 9 रूप चलते हैं। एक लकार में, जैसे लट लकार में 9 रूप चलेंगे, लिट लकार में 9 रूप चलेंगे। अब देखते हैं पठ धातु का, जैसे अब पठ वह पढ़ता है हम कहते हैं तो सह पठती, वे दोनों पढ़ते हैं तो पठता, और वे सब पढ़ते हैं तो ते पठंती। अब मध्यम पुरुष की अगर क्रिया लगाएंगे तो मध्यम पुरुष का कर्ता भी होगा। त्वम पठासी, युवाम पठता, यूयम पठत, अहम पठामी, आवाम पठावा, वयम पठामा। प्रमुख नियम देखते हैं क्या, कर्ता के अनुसार क्रिया का। अब एक वचन की क्रिया है तो एक वचन का कर्ता भी होगा, और पुरुष होता है सह लिखती। यहाँ पर कर्ता सह प्रथम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी लिखती प्रथम पुरुष एक वचन में ही प्रयुक्त होगी। धातु रूप तीनों लिंगों में सदैव एक समान बना रहता है, ना तो स्त्रीलिंग आने पर, न पुल्लिंग आने पर, और ना ही नपुंसक लिंग आने पे धातु में कोई परिवर्तन नहीं होगा। भवत आप शब्द के साथ सदैव प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण भवान पश्यति, भवती लिखति इत्यादि। अब क्रिया द्वारा कर्ता के वाच्य होने पर कर्ता में प्रथम तथा कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग, जैसे सह ग्रामम
गच्छति व गाँव जाता इत्यादि। बिना प्रत्यय लगाए शब्दों अथवा धातुओं का प्रयोग नहीं किया जाता है। शब्दों में भी प्रत्यय लगते हैं सुप्तिगंतम पदम से, और तथा अव्यय पदों में कोई परिवर्तन नहीं होता। जो अव्यय होंगे वो सभी विभक्ति सभी वचन में एक समान ही रहते हैं, हमेशा अव्ययों के रूप कभी नहीं चलते हैं। और धातुओं में भी प्रत्यय लगते हैं जैसे टिप तस्जी इत्यादि। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर लगता है कि हाँ वीडियो कुछ काम की है तो लाइक शेयर करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।